Friends, and welcome again in my video. And in this video we are going to learn squares and square roots. This first let me tell you that this video is um, for class 8th mathematics and chapter 3. This is chapter 3, and first in introduction it is given that we have uh, previously introduced about the powers and exponent, and in this video, in this chapter, we will learn or study about the square and square numbers. यानी हम लोग पिछले वीडियो में पावर एक्सपोनेंट के बारे में पढ़े थे, लेकिन इस वीडियो में हम लोग यहाँ पर इस चैप्टर में स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे। पहला तो स्क्वायर क्या होता है, व्हाट इज स्क्वायर, व्हाट इज अ स्क्वायर of a number. If I have a number a and a number again a, and these two numbers are same, both are same, and if these two numbers are multiplied by each other, then what we get a square, a raised to the power 2, a square. यानी if a number is multiplied by same number, if a number is multiplied by itself 2 times, then we can say that the result what we will get is the square of that number, the square of that नंबर। यानी अगर किसी भी नंबर को उसी नंबर यानी खुद से मल्टीप्लाई किया जाए तो हम क्या पाएंगे, हम पाएंगे a का स्क्वायर, यानी कि a रेज टू द पावर 2। ठीक है, या दूसरे भाषा में क्या कहेंगे कि अगर हम किसी भी नंबर को खुद से मल्टीप्लाई करें तो हम लोग a स्क्वायर पाएंगे, यानी कि उसी का नंबर का स्क्वायर पाएंगे। तो लेकिन 2 टाइम हमें मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 बार, ये नहीं कि 3 बार। 3 बार करेंगे तो वो अगला चैप्टर में हम लोग क्यूब और क्यूब रूट के बारे में पढ़ेंगे, तो वो हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर स्क्वायर का मतलब है कि पावर 2 होना चाहिए। ठीक है, और पावर 2 होने का क्या मतलब हुआ कि वो नंबर खुद से 2 बार मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ पर हम लोग ये जान चुके हैं कि स्क्वायर क्या होता है। ठीक ना, आगे हम लोग चलते हैं। जैसे कि अगर बात करें हम, let me give you example that if we talk about a number 2, ठीक, and a number 2 is multiplied by itself, then what we will get, 2 2s are 4. It means 4 can also be written as 2 to the power 2, and 2 to the power 2 means 2 is multiplied by 2. Here 2 into 2 is equal to 2 into 2 is equal to 4. So 2's square is equal to 4. So हम लोग यहाँ पर क्या पा रहे हैं कि 2 का स्क्वायर क्या होगा, 4 होगा। ठीक ना, और अगर सिंपल सा हमें कहना है, if we ask to say that what is the एक्सप्रेस करने के लिए अगर हम बोला जाए, हाउ टू एक्सप्रेस, हाउ टू टेल द पावर, ओके, देन अगर बात करें कि पावर को अगर पूरा तरह से बोलने के लिए बोला जाए, जैसे कि ये 2 का स्क्वायर, ऐसे तो हम लोग सिंपली हिंदी में बोल दिए, इन हिंदी 2 का स्क्वायर। ठीक ना, 2 का स्क्वायर बोल दी, बट लेकिन ये यहाँ पर ऐसे 2 का स्क्वायर यहाँ पर ऐसे नहीं बोला जाएगा, इसे बोला जाएगा और फुल इंग्लिश में सेंटेंस में, इफ यू आर आस्क्ड टू से दिस इन सेंटेंस, देन हाउ विल यू से, you have to say 2 raised to the power 2 raised to the power 2, और या तो आप ये भी बोल सकते हैं, ये बोल सकते हैं 2 raised to the power 2,
या तो आप इसे ये भी बोल सकते हैं 2 टू दी पावर 2, 2 टू दी पावर 2। तो ये सिंपल सा दो तरीका है, ठीक है। तो यहाँ पर अब हम कुछ ये जो टेबल दिया गया है यार, a table is given in the screen and you have to learn the squares of number 1 to 30. Here 20 is given, square of 20 numbers are first 20 natural numbers are given, but you have to learn 30 square of 30 natural numbers. Then the extra जो 10 है आप उसे खुद से लिखें और खुद से उसे याद करें, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे परफेक्ट स्क्वायर्स के बारे में। व्हाट आर परफेक्ट स्क्वायर और स्क्वायर नंबर्स? या तो इसे हम परफेक्ट स्क्वायर कहते हैं या तो इसे स्क्वायर नंबर्स कहते हैं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहते हैं, परफेक्ट स्क्वायर कैसे पहचाने परफेक्ट स्क्वायर है? पहले तो ये जानेंगे कि परफेक्ट स्क्वायर होता क्या है, ठीक है। यानी अगर बात करें, जैसे हमने लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड सो ऑन। तो अगर आपको बोला जाए कि इन सब में परफेक्ट स्क्वायर कौन है, ठीक है, अमॉन्ग दिस नंबर विच आर द परफेक्ट स्क्वायर्स। तो इस कंडीशन में मैंने जो यहाँ घेरा लगाया वो आप देखिए, परफेक्ट स्क्वायर किसे कहते हैं मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। 1 4 एंड 9, मैंने कहा 1 4 एंड 9 आर परफेक्ट स्क्वायर अमॉन्ग these numbers, but how can I tell that 1 4 and 9 are perfect square? Why 2 3 5 7 and 8 are not perfect square? This is because 2 3 5 6 7 8 are not a square of any number, are not square of any number। यानी अगर मैं बात करूं कि वह नंबर जो किसी नंबर का स्क्वायर हो, ठीक है, जैसे एक, यहाँ पर एक जो मैंने घेरा लगाया वह किसका स्क्वायर है? तो एक का स्क्वायर एक ही है। 4 किसका स्क्वायर है? तो 2 का स्क्वायर क्या होता है? 4 होता है। यानी कि हाँ, 4 किसी नंबर का स्क्वायर है। 9 किसका स्क्वायर है? तो 3 का। तो 3 क्या है? एक नंबर है, उसका स्क्वायर क्या है? 9। बट इफ वी टॉक अबाउट 2 3 6 7 8, then we have not any number, we have not any number जिसका ये सब स्क्वायर हो, ठीक ना, ये स्क्वायर है ही नहीं। तो इस कंडीशन में हम क्या कहेंगे? 2 3 5 6 7 8 आर नॉट परफेक्ट स्क्वायर, बट 9 4 1 आर परफेक्ट स्क्वायर। तो यहाँ पर हम लोग जान गए कि अ नेचुरल नंबर इज सेड टू बी अ परफेक्ट स्क्वायर इफ इट इज द स्क्वायर ऑफ अ नेचुरल नंबर। यानी हम परफेक्ट स्क्वायर तभी कहेंगे किसी नेचुरल नंबर को जब वह नेचुरल नंबर किसी न किसी नेचुरल नंबर का स्क्वायर हो। जैसे कि हम बात करें, अगर मेरे पास है 16, तो यह किसका स्क्वायर है? 4 का स्क्वायर है, तो इसलिए परफेक्ट स्क्वायर है। अगर मैं बात करूं 25, तो यह किसका स्क्वायर है? तो हाँ, 5 का स्क्वायर है, तो ये भी क्या है? परफेक्ट स्क्वायर है। वहीं पर मैं अगर बात करूं 24, यह किसी का स्क्वायर है? नहीं, यह किसी का स्क्वायर नहीं है, इसलिए परफेक्ट स्क्वायर, ये परफेक्ट स्क्वायर जो है वो नहीं है, ठीक है। तो यही तरीका है परफेक्ट स्क्वायर और नॉन परफेक्ट स्क्वायर जानने का, ठीक है। अब मैं बात करूं तो हाउ टू चेक अ परफेक्ट स्क्वायर। परफेक्ट स्क्वायर को हम कैसे चेक करें कि वेदर द नंबर विच इज गिवन in front of you or before you is a perfect square or not. To check that number, first here are some steps that you should follow and you have to follow to check whether the given number is perfect square or not. So पहला जो स्टेप है, पहला स्टेप कहता है जो परफेक्ट स्क्वायर है, जैसे कि मैं बात करूं 2 2 5 का, ठीक है। अब हमें चेक करना है, वी हैव टू चेक दैट
whether 225 is a perfect square or not. So first write the prime factors. Prime factors means only prime numbers that can divide 225. We have to use only prime numbers that can divide 2 to 5. So here we have 3 sevens are 21, 3 fives are 15, 3 twos are 6, 3 fives are 15 एंड 5 इंटू 5 ये हो गया। ठीक है, इधर 25 के लिए 5 5 हो गया और 3 3 हो गया, इधर 3 इंटू 3। सो हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो गया, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। तो ये क्या हो गया, हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया। अब क्योंकि हमें यहाँ स्क्वायर का बात कर रहा है, यहाँ हमारा स्क्वायर का बात कर रहा है, तो इस कंडीशन में चलिए इसको थोड़ा हटा लेते हैं यहाँ से। इफ द नंबर इज परफेक्ट स्क्वायर द प्राइम फैक्टर्स कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स। हमारा क्या था, 3 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 5। सो हमारा जो सेकेंड स्टेप क्या कहता है कि अगर वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर होगा, ठीक ना, तो उनका जो प्राइम फैक्टर है उनको पेयर में ग्रुप कर लिया जाएगा। ठीक ना, यानी वो पेयर में खुद ब खुद हो जाएंगे, यानी पेयर मतलब जोड़ा में, यानी वो दो दो के संख्या में होंगे। जैसे कि 3 इंटू 3 है तो 2 3 3 है, और 5 इंटू 5 है यानी कि 2 5 है। तो यह जो है पेयर में बन गए। ठीक ना, these two numbers are grouped into pairs, so हम लोग कह सकते हैं कि यह परफेक्ट स्क्वायर है। अब किसका है, तो इन दोनों के बदला हम 1 3 लेते हैं और इन दोनों के बदला हम 1 3 5 लेते हैं। तो इस कंडीशन में जो हमारा आएगा मल्टीप्लाई करके आंसर, उसी का वो स्क्वायर होगा। सो हमारा आंसर होगा 15 का स्क्वायर कितना होता है, 225 होता है। सो हम लोगों ने चेक कर लिया है, we have checked that 225 is a perfect square, or we can say that 15 squared is equal to 25। ठीक है, अब ये हमारे कुछ क्वेश्चन हैं आपके स्क्रीन पर दिए गए हैं, आपकी आप ही के बुक का है। अगर आपके पास बुक हो तो आप बुक में देख सकते हैं, एग्जाम्पल को समझें जो पेयर में है। जैसे कि यहाँ देख सकते हैं प्राइम फैक्टर 2 इंटू 2 2 इंटू 2 एंड 3 इंटू 3 आया। सो यहाँ पर हमारा प्राइम फैक्टर जो है वह क्या है, पेयर में है। सो यहाँ पर हम लोग का ये जो नंबर होगा, गिवन नंबर क्या होगा, परफेक्ट स्क्वायर होगा। ठीक है, आगे बताएं प्रॉपर्टीज एंड पैटर्न ऑफ सम स्क्वायर नंबर्स। यानी इस अब यहाँ पर कुछ प्रॉपर्टीज हम लोग डील करेंगे। देन व्हाट आर द बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ ए स्क्वायर एंड स्क्वायर नंबर्स। हियर द प्रॉपर्टी नंबर 1 टेल्स अबाउट इफ अ नंबर इज एंडिंग विथ, एंडिंग मीन्स इट यूनिट डिजिट कंटेंस, ठीक है, 0 1 4 5 6 एंड 9। ठीक है, अगर कोई भी मेरा नंबर उसके यूनिट डिजिट पर 0 हो, 1 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 9 हो, ठीक है ना, तो वो परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है। दे कैन बी परफेक्ट स्क्वायर, अ परफेक्ट स्क्वायर, बट ऑलवेज रिमेंबर दैट इट इज नॉट नीडेड टू that each and every number which is ending with 0 1 4 5 6 and 9 with at unit digit be a perfect square, it is not needed। ठीक ना, यह जरूरत नहीं है कि जो नंबर 0 1 4 5 6 और 9 से लास्ट होता है वह हमेशा परफेक्ट स्क्वायर रहता है। जैसे कि हम बात करें कि अगर बात करूं मैं 100 का, तो 100 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है क्योंकि यह 0 से एंड कर रहा है। ठीक है, अगर बात करूं 1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1 हो गया। अगर 11 का स्क्वायर करूं तो क्या होता है, 121, तो इसके भी लास्ट में क्या आया, 1 आया, यानी कि यूनिट डिजिट पर। 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144 होता है, तो इसके लास्ट डिजिट में 4 आ गया। उसके बाद 5 का स्क्वायर क्या होता है, 25 हो गया, तो इसके भी यूनिट डिजिट पर 5 आ गया। इसी तरह से सो ऑन 6 एंड 9। इस तरह से अगर बात करें
तो यूनिट डिजिट पर जब ये नंबर आते हैं, लेकिन वहीं पर ऐसा जरूरी नहीं कि 20 है। यहाँ पर अगर मैं 20 कर दूं, यहाँ पर अगर मैं 20 कर दूं, तो 20 क्या परफेक्ट स्क्वायर है क्या? 20 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। 20 मेरा कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। सो यहाँ पर हमेशा ये ध्यान रखना है कि जरूरी नहीं कि जो जीरो अंत में आए या 21 ही आ जाए तो यहाँ पर ये सारा जो होगा परफेक्ट स्क्वायर होगा। बट 0, 1, 4, 5, 6 एंड 9 से जो संख्या लास्ट करता है वो जो होता है परफेक्ट स्क्वायर हो सकता है, ठीक ना। लेकिन अगर कोई भी संख्या 2, 3, 7 या 7 या 8 इन सभी से एंड करें, ठीक ना, यानी उसके यूनिट डिजिट पर या तो 8 हो या तो 7 हो या तो 3 हो या तो 2 हो, तो इस कंडीशन में, इन दिस कंडीशन, दैट नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि वह नंबर परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकता, ठीक है। जैसे कि मैं बात करूँ 22 या 53, तो ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। ये सब ऐसे नंबर हैं जो कि परफेक्ट स्क्वायर है ही नहीं। सो यहाँ पर प्रॉपर्टी नंबर 1 यही कहता है। प्रॉपर्टी नंबर 2 कहता है कि इफ अ नंबर हैव ऑड नंबर ऑफ जीरोज देन इट कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर, दैट नंबर कांट बी अ परफेक्ट स्क्वायर। यानी कि अगर कोई भी नंबर, जैसे कि मेरा 10 है, तो 10 ऑड नंबर है, इसके पास जीरो, ऑड नंबर ऑफ जीरो है, यानी कि ऑड नंबर 1 है, जीरो। यहाँ अगर बात करूँ 1000, 1000 क्या है, तो इसके में 3 जीरो है, नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं, 3 है। इस कंडीशन में कह सकते हैं यहाँ 1 जीरो है, यहाँ 3 जीरो है, यानी कि ये सब क्या है, ऑड नंबर है। तो ये ऐसे में किसी के स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ये स्क्वायर नंबर नहीं हो सकते हैं, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हो सकते हैं, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बात करूं इवन नंबर वाले, यानी कि 100, ठीक, उसके बाद 10,000, तो ये सब जो नंबर है वो इवन नंबर ऑफ जीरो है, यानी नंबर ऑफ जीरो जो है वो इवन है। यहाँ 2 है, यहाँ 4 है। तो इस कंडीशन में ये जो होते हैं नंबर जिसके लास्ट में पूरे के पूरे इवन नंबर ऑफ डिजिट हैं, इवन नंबर ऑफ सॉरी जीरो हैं, तो ऐसे कंडीशन में ये जो नंबर्स होते हैं ये परफेक्ट स्क्वायर होते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है कि ये जो हो गए 200, ये जरूरी नहीं कि परफेक्ट स्क्वायर है, ये ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक ना। ये परफेक्ट स्क्वायर वैसे है भी नहीं। तो यही ध्यान में रखना है कि ऐसा जरूरी नहीं कि जिसके लास्ट में, जिस संख्या के लास्ट में हमेशा ऑलवेज जो है इवन नंबर ऑफ जीरो रहे, वो इट इज नॉट नीडेड कि दैट नंबर विल ऑल्सो अ परफेक्ट स्क्वायर। सो वो गलत हो जाएगा, वो थिंकिंग आपका गलत होगा। जैसे यहाँ पर मैं दिखा दूँ, यहाँ पर क्या है, 200 एक नंबर है, यहाँ भी 100 नंबर है, यहाँ भी 2 जीरो है, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, ठीक ना। किसका है, तो 10 का है परफेक्ट स्क्वायर। लेकिन 200 है, 200 क्या है, इधर भी इवन नंबर ऑफ जीरो है, बट ये किसी का भी स्क्वायर नहीं है। सो यहाँ पर एक स्क्वायर है, एक नहीं है। तो इससे क्या पता चलता है कि इवन नंबर ऑफ जीरो रहे तो ऐसा जरूरी नहीं कि वो भी नंबर हर हमेशा क्या होगा, स्क्वायर किसी नंबर का होगा। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता है स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स आर ऑलवेज इवन। अगर मैं बात करूँ कोई भी इवन नंबर का स्क्वायर ले जो कि इवन हो, जैसे 14 का स्क्वायर 196, 2 का स्क्वायर 4, ठीक ना। उसके बाद 32 का स्क्वायर 1000, एक मिनट, अगर मैं बात करूँ 2 का स्क्वायर लूँ तो ये हो गया 4। उसके बाद 14 का स्क्वायर लूँ तो ये हो गया हमारा 196। 32 का स्क्वायर लूँ 1024। इस कंडीशन में अगर हम कहेंगे तो यहाँ आप क्या देख सकते हैं कि स्क्वायर इवन नंबर का क्या हो रहा है, सारा इवन का इवन आ रहा है, ये सारा इवन नंबर है, यानी ऑल द स्क्वायर ऑफ इवन नंबर्स, ऑल द
स्क्वायर्स ऑफ या ऑल नंबर्स विच आर इवन हैव देयर इफ देयर स्क्वायर इज ऑलवेज अ इवन नंबर, ठीक ना। यानी इफ अ नंबर is even, then if we do the square of that number, then the square of that number always be an even number. So यहाँ पर यानी कोई भी नंबर है मेरा, उस नंबर का अगर हम लोग स्क्वायर करते हैं तो वो जो आएगा आंसर उसका स्क्वायर वो भी इवन होगा। इससे ये पता चलता है। अब ऑड का बात करें, यानी किसी भी ऑड नंबर का, किसी भी 1 है तो इसका क्या होगा स्क्वायर 1 ही होगा। 3 क्या है तो यह 9 हो गया। यानी ये सारा जो होगा ऐसा नंबर ऑड ही होगा। प्रॉपर्टी 4 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 4 ये कहता है कि किसी भी स्क्वायर, यानी कोई भी स्क्वायर, आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करें, डू द स्क्वायर ऑफ एनी नंबर, लाइक 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, 3 3s are 9 and 4 4s are 16। तो किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करें तो वो जो नंबर आएगा रिजल्ट या तो 3 का मल्टीपल होगा। 3 का मल्टीपल कहने का मतलब 3 के टेबल में आता होगा, 3 से पूरा पूरी डिवाइड होगा, या तो 3 के टेबल में आने के बाद वह एक ज़्यादा होगा। यानी कि जैसे 16 है तो 3 5s are 15 प्लस 1 16, इस फॉर्म में होगा। यानी कि कोई भी किसी भी नंबर का, किसी भी नंबर का अगर स्क्वायर करे तो वह 3n प्लस 1 के फॉर्म में होगा और 3n के फॉर्म में होगा, ठीक ना। यानी 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा या 3 का मल्टीपल होगा। सो इसे याद रखना है, ठीक है। वहीं पर अगर बात करें, फिर से वही चीज़ है कि अगर कोई भी नंबर का हम स्क्वायर करें, जैसे कि यहाँ पर हमारा दिया गया है 5 का स्क्वायर, ठीक ना। यहाँ पर आप गौर करिए, मैं ये समझा रहा हूँ 5 का स्क्वायर है। इस कंडीशन में क्या दिया गया कि किसी भी नंबर का स्क्वायर करें तो वो हमने पढ़ा था पीछे कि 3 का स्क्वायर 3 के मल्टीपल के फॉर्म में होगा या तो 3n प्लस 1 के फॉर्म में होगा, यानी 3 के मल्टीपल से एक ज़्यादा होगा। तो यहाँ भी सेम कंडीशन है कि या तो 4 के मल्टीपल में होगा या तो 4 के मल्टीपल से 1 ज़्यादा होगा। तो 5 का स्क्वायर करें तो 25 है, तो क्या हो सकता है 4 इंटू 6 यानी 24 आ गया 4 के टेबल में, और उससे एक ज़्यादा है क्या 25 हो गया। तो यहाँ पर आप सब पैटर्न देख सकते हैं, ठीक ना। आपको खुद से समझना होगा, यहाँ मैं बेसिक आपको आइडिया दे सकता हूँ, यहाँ आप खुद से समझे, ठीक है। तो प्रॉपर्टी 4 भी हमने पढ़ लिया, कंप्लीट कर लिया। प्रॉपर्टी 5 क्या कहता है? प्रॉपर्टी 5 ये कहता है कि अगर किसी भी नंबर का हम स्क्वायर करें, ठीक है ना, 1 का स्क्वायर किए और उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 2 का स्क्वायर किए उसे हम 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, फिर 3 का स्क्वायर किए, फिर 3 का स्क्वायर करके हम उसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। तो ये जो हमारा रिजल्ट होगा, यानी किसी भी नंबर के स्क्वायर को जब हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो वह नंबर स्क्वायर नहीं होता। यानी 2 भी किसी का स्क्वायर नहीं है, 8 भी नहीं है किसी का स्क्वायर, 18 भी नहीं है किसी का स्क्वायर। तो इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि कोई भी नेचुरल नंबर का अगर स्क्वायर करते हैं और उसके स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, किसी भी नेचुरल नंबर का स्क्वायर कर देते हैं और उसके स्क्वायर को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो जो हमारा आंसर आता है, प्रोडक्ट जो आता है, वो कभी भी हमारा, कभी भी वो किसी नंबर का स्क्वायर नहीं होगा। जैसे यहाँ 2 क्या है, एक नेचुरल नंबर है, उसका स्क्वायर किए तो 4 आया, 4 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा। तो 8 कभी भी मेरा कोई नेचुरल नंबर, सॉरी, ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं हुआ, किसी का भी स्क्वायर नहीं होगा। तो यहीं पर ये रिप्रेजेंट किया गया है इससे कि n कोई भी मेरा नंबर है, ठीक ना, उस ये किसका स्क्वायर है तो q का स्क्वायर है, ठीक ना। तो ऐसा जरूरी नहीं कि क्यू स्क्वायर जो होगा, ठीक ना, या किसी नंबर ये जो होगा 2 ऐसे करके किसी नंबर का स्क्वायर होगा, यानी कि क्यू स्क्वायर जो होगा, क्यू स्क्वायर जब उसमें हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक ना, तो ऐसा जरूरी नहीं कि वह पी स्क्वायर का यानी किसी अदर नंबर का स्क्वायर हो, ये पॉसिबल नहीं है, ठीक ना, ये पॉसिबल नहीं है। प्रॉपर्टी 6 क्या कहता है? वही सेम चीज़ है कि
जैसे कि हम लोग 3 का मल्टीपल के बारे में पढ़े थे कि अगर कोई भी स्क्वायर है, परफेक्ट स्क्वायर है, तो मान के चलिए मेरा परफेक्ट स्क्वायर क्या है, 16 है। ठीक, कोई भी एक परफेक्ट स्क्वायर लिए, जब इसे हम 3 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आएगा, 3 5 जार 15, 1। फिर एक लेता हूँ मैं परफेक्ट स्क्वायर, कोई भी और लेते हैं, एक लेते हैं 81, तो इसे 3 से डिवाइड करें, 3 2 जार 6 एंड 3 7 जार 21। दोनों कंडीशन देखें, और भी आप एग्जाम्पल लेकर देख सकते हैं कि 3, अगर कोई भी मेरा परफेक्ट स्क्वायर है, उस परफेक्ट स्क्वायर को जब आप 3 से डिवाइड करते हैं तो वेदर 1 आएगा, आइदर 1 आएगा, हमारा क्या होगा, या तो 1 रिमाइंडर बचेगा, नहीं तो 0 रिमाइंडर बचेगा। बस ये प्रॉपर्टी हमें यही कहता है। ठीक, तो इससे ये भी जस्ट वाइस वर्सा किसके है, ये प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ा था कि 3n+1 के फॉर्म में या 3n के फॉर्म में रहता है, बस उसी का वाइस वर्सा है। प्रॉपर्टी 7 क्या कहता है, प्रॉपर्टी 7 कहता है कि द डिफरेंस ऑफ टू कंजिक्यूटिव स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर, द डिफरेंस ऑफ टू स्क्वायर ऑफ टू कंजिक्यूटिव नेचुरल नंबर ऑलवेज बी इन द फॉर्म ऑफ 2n+1। यानी कि किसी भी दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस करेंगे, ठीक ना, यानी कि अगर मेरे पास कोई नेचुरल नंबर 5 है और उसी के कंजिक्यूटिव यानी कि 4 है, या 4 5 जैसे आता है, तो बड़े में से हम छोटे को घटाएंगे तो क्या आएगा, 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आंसर क्या आया, 9। यानी 25 माइनस 16 इज इक्वल टू आंसर हमारा 9 आया। तो हमने क्या कहा कि यह 2n+1 के फॉर्म में रहता है, यानी ये जो होगा 2n+1 के फॉर्म में होगा। अब यहाँ बताता हूँ मैं प्रूव करके, यानी ये हमारा 5 क्या है, 4 के बाद क्या आता है, कंसेक्यूटिव नंबर, मतलब जस्ट उसके बाद में आने वाला नंबर, दो कोई भी आगे पीछे आने वाले नंबर को हम लोग कंसेक्यूटिव नंबर कहते हैं। तो बड़े में से हम लोग बड़े नंबर में से छोटे को माइनस किए, ठीक ना, तो उसके स्क्वायर में से हम छोटे के स्क्वायर को माइनस किए, तो हमारा जो आंसर आया 9 आया। ठीक है, 9 आया। अब आगे हम थोड़ा सा इसको अलजेब्रिकली प्रूव करके देखते हैं। कोई भी मेरा नंबर n है, इसके कंसेक्यूटिव कोई भी मेरा क्या नंबर आएगा, n+1 आएगा। जाहिर सा बात है, 4 अगर कोई भी नेचुरल नंबर है तो n+1 क्या होगा, 4, यानी कि इसके कंसेक्यूटिव में जो नंबर आएगा वो क्या होगा, 4+1, यानी n की जगह 4 और 1 ये हम ऐड किए हैं तो 5। ठीक है, तो ये कोई भी नंबर हमारा n है और कोई भी दूसरा नंबर n+1 है। इस कंडीशन में n+1 का स्क्वायर माइनस n स्क्वायर, यानी दिए गए नंबर का जो है हमारा कंसेक्यूटिव नंबर, उसके स्क्वायर का डिफरेंस कितना होगा। तो इस कंडीशन में चलिए देखते हैं क्या होता है। तो एक फार्मूला होता है a² माइनस b², फार्मूला होता है। तो ये क्या होता है, ये ऐसे टूट जाता है, a+b इंटू a-b। 7th में आप लोगों ने पढ़ा होगा मेरे ख्याल से। ठीक, a+b इंटू a-b। तो इस कंडीशन में a मेरा यह है, b मेरा यह है, तो इसको तोड़े, n+1 क्या हो जाएगा हमारा, a हो गया, तो a+b, तो यहाँ b ये है तो b डाल दीजिए, प्लस n हो गया। उसके बाद में बात करूँ a माइनस b, ठीक है, तो n से क्या होगा, n कट गया, बचा 1, तो ये क्या होगा 2n+1। तो क्या होता है, इसका सॉल्यूशन निकला 2n+1, यानी किसी भी नंबर का हम अगर स्क्वायर करेंगे कंसेक्यूटिव नंबर का, ठीक ना, दो कंसेक्यूटिव का अगर दोनों का स्क्वायर करके उनको उनका डिफरेंस निकालेंगे तो उस कंडीशन में जो हमारा आंसर आएगा 2n+1 के फॉर्म में होगा, और n जो होगा वह मेरा छोटा नंबर होगा। छोटा नंबर क्या होगा, जैसे कि हमने एग्जांपल 2n+1 के फॉर्म में दिया था, तो यहाँ पर 25 माइनस 16, ये 5 का स्क्वायर, ये 4 का स्क्वायर, तो क्या आएगा आंसर 9 आया। 9 किसके फॉर्म में है, तो यह किसका स्क्वायर है, ये हमारा 4 था, 4 यानी कि फॉर्म मेरा 2n+1 के फॉर्म में होगा। तो 2 इंटू एन क्या था मेरा, n था यहाँ 4 प्लस 1 इज इक्वल टू आंसर क्या आया मेरा 8+1 इज इक्वल टू आंसर 9 आया। तो यह 9 है, इसलिए यहाँ दिया गया है कि किसी भी दो कंसेक्यूटिव नेचुरल नंबर का जो डिफरेंस होगा वो हमेशा 2n+1 के फॉर्म में होगा, और n जो होगा वहाँ पर आप
स्मॉलर नंबर को पुट करेंगे, ठीक है, स्मॉलर नेचुरल नंबर को। अब आगे बढ़ते हैं प्रॉपर्टी 8 की ओर। प्रॉपर्टी जो 8 है हमारा, ये कहता है पाइथागोरियन ट्रिपलेट। इसके बारे में हम जब लॉकडाउन खुलेगी तो और भी ज़्यादा मैं डिस्कस कर सकता हूँ इसके बारे में, ठीक है ना। फिलहाल अभी मैं बेसिक आपको चीज़ बतला देता हूँ कि अगर आपके पास कोई भी 3 नंबर है, ठीक ना, जैसे कि हम लोग पढ़ते थे पाइथागोरस ट्रिपलेट, पाइथागोरस का एक फॉर्मूला है कि एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये वाला फार्मूला, ठीक ना। तो इस कंडीशन में यही होता है कि बड़ा वाला जो नंबर होता है, सबसे बड़ा कौन सा नंबर है, कोई भी, ये 3 सेट रहता है, हमेशा 3 नंबर का सेट रहता है। तो बड़ा वाला नंबर क्या है यहाँ 5, तो 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों छोटा वाला नंबर का स्क्वायर के सम के बराबर होता है। यही मेरा पाइथागोरियन ट्रिपलेट कहता है, यानी सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, वेयर ए एंड बी आर बोथ नेचुरल नंबर विच आर स्मॉलर देन सी, ठीक है। नाइन्थ जो हमारा प्रॉपर्टी है, नाइन्थ जो प्रॉपर्टी है हमें यह बतलाता है कि पहला ऑड नंबर, द सम ऑफ फर्स्ट एन ऑड नेचुरल नंबर इज इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, ऑड नंबर्स, नेचुरल ऑड नंबर्स। जैसे कि अगर बात करूँ कि 1 + 3 + 5 + 7, ये क्या है, मेरा कोई भी नेचुरल नंबर है, ठीक, पहला ऑड नेचुरल नंबर है। कितने नेचुरल नंबर, तो इसको डायरेक्टली हम जोड़ना वोड़ना कुछ भी नहीं है, सीधा हम क्या कर देंगे 16, आंसर डायरेक्ट हमारा है, ठीक है ना। तो ये कहता है कि पहला ऑड नेचुरल नंबर को जब हम जोड़ते हैं तो जितना ज़्यादा नेचुरल नंबर होगा, यानी यहाँ पर 1 2 3 4 संख्या है, तो डायरेक्टली 4 का स्क्वायर कर दीजिए तो हमारा आंसर क्या आएगा, आ जाएगा। 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16। तो सम करने का हमको ज़रूरी नहीं है, ऐसे नहीं जोड़ना है 7 5 12 3 15 + 1 16, ऐसे नहीं जोड़ना है, सीधे काउंट करिए आप नंबर 1 2 3 4 नंबर है और देख लीजिए पैटर्न को कि पहला 4 ऑड नंबर दिया हुआ है, ऑड नेचुरल नंबर, तो डायरेक्टली क्या कर देना है 16 कर देना। ये नहीं कि 1 + 3 + 9 दिया रहे तो ये गलत हो जाएगा, ये फॉर्मूला यहाँ नहीं लगेगा, तब आपको नॉर्मली 9 3 + 1 ऐसे करके जोड़ना होगा, क्योंकि यहाँ पर पहला ऑड नेचुरल नंबर नहीं दे रहा है, यहाँ पहला दूसरा दे रहा है, फिर डायरेक्टली न तो तीसरा दे रहा है चौथा दे रहा है, डायरेक्टली पांचवा दे रहा है, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पर नहीं लागू होगा। लेकिन जब पहला लगातार दिया रहेगा तो डायरेक्टली आप यहाँ इस प्रॉपर्टी के थ्रू आप सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। जैसे कि अगर फिर से मैं एक बात कि 1 + 3 + 5 + 7 + 9 + 11, तो यहाँ पर डायरेक्टली क्या करते हैं लोग 11 9 27 27 5 32 3 35 136, वैसे क्यों करें 1 2 3 4 5 6 6 है, 6 का स्क्वायर कर दिए डायरेक्टली 36 हो गया सम इसका, ठीक है। नॉर्मली ये आंसर ये मेरा 36 हो गया। यहाँ पर सेम चीज़ दिया गया, बुक में आप बेहतर से समझ सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ फॉलोइंग पैटर्न्स दिए गए हैं, जैसे 11 का स्क्वायर क्या होता है 121, ठीक ना। तो जितना बार ये रिपीट कर रहा है, पहले तो 1 लिखे, फिर इन दोनों का सम करें, यानी जितने 1 हैं उनका सम करें, फिर रिपीट करें, फिर आगे 1 2 3 है इसका स्क्वायर करें, यानी 111 का स्क्वायर करेंगे तो कितना तक जा रहा है 3 तक जा रहा है, यानी 1 2 3 3 टाइम्स 1 है, तो 1 2 3 लिखेंगे, फिर उल्टा 2 1 लिख के छोड़ देंगे, फिर 1 2 3 4 है, अगर इसका स्क्वायर करें तो 4 टाइम्स, यानी 4 नेचुरल नंबर पहले लिखेंगे 1 2 3 4, फिर 3 2 1, यानी फिर से पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक चले जाएंगे, पहले इंक्रीजिंग ऑर्डर में 3 तक जाएंगे जितना नंबर ऑफ 1 रहेगा, फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर में 1 तक जाएंगे, ठीक ना। तो इसी तरीका से मेरा पैटर्न है, इसे देखकर आप समझ सकते हैं, ठीक। प्रॉपर्टी क्या कहता है, 11th जो प्रॉपर्टी है हमारा, वो प्रॉपर्टी क्या कहता है कि अगर ये जैसे 121 है, हमें पता है कि ये 11 का स्क्वायर है, अगर इसको इसी के अलग अलग डिजिट के सम के साथ मल्टीप्लाई कर दें, ठीक ना, जैसे 121 है तो इसका सम कितना हो गया 121 का सम, तो यानी ये जो होगा ये कितना हो गया 4 हो गया, ठीक ना। तो इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे, इसके साथ अगर मल्टीप्लाई कर दे तो आंसर जो आएगा 484 आया ना आंसर, वो आंसर जो आएगा, ठीक है ना,
वो जो आंसर आएगा वो ऐसे आएगा, यहाँ का 2 को उठा लेंगे, यहाँ के 2 को उठा लेंगे, डायरेक्टली 22 का स्क्वायर, यानी कि 484 किसका स्क्वायर हो जाएगा, 22 का स्क्वायर हो जाएगा। फिर अगर मैं बात करूँ 1 2 3 2 1 जो कि 1 का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर है, तो अगर इसके डिजिट का सम के साथ अगर इसे मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारा आंसर क्या आएगा, 1 2 3 3 6 2 8 1 9, यानी कि 1 2 3 2 1 इंटू 9 इज इक्वल टू क्या होगा, तो इसका 3 पकड़ना है आपको, इसका 3 पकड़ना है, डायरेक्टली 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है, 3 का स्क्वायर कर सकते हैं आप डायरेक्टली। यहाँ पर सिंपल सा बात है कि आप यहाँ पर पैटर्न देख सकते हैं, पैटर्न देखिए और उस हिसाब से आप करिए, ठीक है। और इसी से रिलेटेड आपको अगला जो क्वेश्चन है मेन, वो अगला एक और पैटर्न है, ये भी आप समझ लीजिए। ऑब्जर्व द फॉलोइंग पैटर्न एंड सप्लाई द मिसिंग नंबर, जैसे कि यहाँ है 10 वाला, 10 10 1, ठीक। इस कंडीशन में देख सकते हैं कितना 10 है, नंबर ऑफ काउंट करिए कितना 1 है, तो 3 है, तो यहाँ 30 तक आप लिखिए, ठीक ना, यहाँ 30 तक आपको लिखना है, यानी पहले लिखें 10 फिर 20 फिर 30 फिर 20 फिर 1, ठीक ना, इस तरह से आप लिखिए। पैटर्न दरअसल ये समझने वाला है, ठीक, बेटर आप खुद इसे समझ सकते हैं। फिर 10 फिर 10 फिर 10 फिर 10, यानी यहाँ अगर कितने नंबर ऑफ 1 है, 2 3 4, तो इसको आप 40 तक रिपीट करें, 10 20 30 40, फिर इसे 30 21, ये हमारा इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक। तो इस तरह का पैटर्न है, बेटर ढंग से आप पहले एग्जाम्पल को समझे, ठीक है। यहाँ पर कुछ एक और क्वेश्चन मैं समझाना चाहूँगा, 3 का स्क्वायर बाई 1 2 3 1, इसको कैसे सॉल्व करें। तो देखिए यहाँ जो है 3 का स्क्वायर को हम ये भी तो लिख सकते हैं 3 इंटू, क्योंकि नीचे वाले को हमको गौर करिए कि यह भी किसी का स्क्वायर है, यह किसका स्क्वायर है, तो देखिए 1 का स्क्वायर है, तो इस कंडीशन में हम इसे तोड़ेंगे यानी डिसइंटीग्रेट करेंगे, स्प्लिट करेंगे। स्प्लिट कैसे करेंगे, तो इसे ये भी तो कर सकते हैं 3 का स्क्वायर, क्योंकि हम लोग पावर में और एक्सपोनेंट में पढ़े हैं कि जब इस तरीका से रहे तो हम लोग इसको इस तरीका से भी लिख सकते हैं। एक मिनट, हाँ ये है, तो इसे हम इस तरीका से भी लिख सकते हैं। तो इस कंडीशन में क्या होगा, 3 का स्क्वायर इंटू 111 का स्क्वायर बाई 1 2 3 1, तो जब 111 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर आएगा 1 2 3 1, तो ये न्यूमरेटर है ये डिनोमिनेटर है, तो ये पूरी कट जाएगा, आंसर आएगा हमारा 9। सो इसी टाइप से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन है आप यहाँ सॉल्व करें, पहले सॉल्व करें फिर जाके एक्सरसाइज 3.1 को बनाएं। ये हमारा आज वीडियो का पार्ट 1 था। मैं अगली पार्ट लेकर मैं फिर से अगला पार्ट लेकर आऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद।